मैं एस.एच. मूसा, यंग जीनियस ग्रुप में आपका स्वागत है। आज कल जो मैंने आपसे बताया था कि ग्रामर में आज की टॉपिक रहेगी नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत से पार्ट ऑफ स्पीच हैं, लेकिन आज की टॉपिक है नाउन यानी संज्ञा। नाउन के अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं। पहले बेसिक चीज़ है जो नाउन जो के अंदर खुद एक यानी वो एक काइंड्स होगा, नंबर होगा, जेंडर होगा और केस होगा। यानी कोई भी आप चीज़ लें, कोई भी नाउन लें, कोई भी संज्ञा, उसके अंदर चार एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे अगर कोई बुक है तो उसके आप पूछेंगे ये काइंड्स क्या हैं, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ काइंड्स, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन। तो एक एलिमेंट्स हो गया। फिर दूसरा चीज़ आई कि काइंड्स ऑफ नाउन, यानी अगर वो नाउन है तो कौन सा नाउन है। नंबर है तो सिंगुलर प्लूरल, अगर काइंड्स है तो कौन सा है, यानी कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है। ये चीज़ें आपके काइंड्स में आ जाएंगी। तीसरी चीज़ होती है जेंडर। जेंडर, अब जेंडर क्या है, यानी लिंग। जेंडर चार प्रकार के होते हैं। एक कॉमन जेंडर होता है, एक मैस्कुलिन होता है, एक फेमिनिन होता है, एक न्यूट्रल जेंडर होता है। तो अगर आप बुक को ले रहे हैं तो बुक जो है आप देखेंगे बुक जो है किस जेंडर में आएगी, क्योंकि जब चारों चीज़ों की आप पहचान करेंगे कि हाँ ये। अब आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जेंडर में कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर कैसे आप पहचानेंगे। देखिए बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान नाम जानता है लेकिन पहचान नहीं जान पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान पहचानता है लेकिन नाम नहीं जानता है। यू हैव नो नेम बट यू हैव आइडेंटिफाई। आपके पास नाम नहीं है लेकिन आइडेंटिफाई है। लेकिन आज कभी कभी होता है कि आइडेंटिफाई नहीं है, नाम है। तो यहाँ पर भी इंग्लिश ग्रामर में आपको देखना पड़ेगा। अगर आप जेंडर की बात जानना चाह रहे हैं तो जेंडर के चारों क्राइटेरिया को आपको देखना पड़ेगा कि इनकी क्या विशेषता है। अगर वो कॉमन जेंडर है तो कॉमन क्यों कहा गया, क्योंकि कुछ ऐसे जेंडर होते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं कि वो मैस्कुलिन है कि फेमिनाइन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए टीचर। क्या कोई बच्चा जा रहा है और वो कहीं जा रहा, कहाँ जा रहे हो, किसी ने पूछा, कहाँ जा रहा है, टीचर के पास जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप ये पूछते हैं कि ये टीचर फीमेल है कि मेल है? नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि टीचर उसने कह दिया, आप उसका बात कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर कॉमन क्यों रखा गया? क्योंकि कुछ चीज़ें, एक वर्ड में अगर आपको मैं बता दूं कि जितने प्रोफेशन होते हैं वो सब कॉमन जेंडर के अंतर्गत है, और जितनी पोस्ट होती है, पद, वो सब कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये पोस्ट है। जिलाधिकारी, ये पोस्ट है। कभी आप ये नहीं कहते जिलाधिकारी मेल है कि फीमेल है, आपने कहा जिलाधिकारी है। अब ये अलग बात है, उसके आप फेस से, उसके नाम से पहचानते हैं हाँ ये मेल है फीमेल। लेकिन जो पोस्ट है वो कभी मेल फीमेल को इंडिकेट नहीं करता। ये तो याद रखिएगा, कॉमन जेंडर जो हमेशा पोस्ट को बिलोंग करता है और प्रोफेशन को। जैसे डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। बिजनेसमैन है तो वो चीज़ें, ट्रेडर है, व्यापारी है,
तो व्यापारी कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो अगर आपको कॉमन जेंडर को पहचानना है तो आपको ये ध्यान देखना पड़ेगा एक वर्ड्स में कि क्या वो पोस्ट है या वो प्रोफेशन है। अगर पोस्ट है या प्रोफेशन है तो आप समझ जाइए कि ये कॉमन जेंडर है। दूसरी चीज़, मैस्कुलिन फेमिनिन बहुत कॉमन बात है, ये तो आप आराम से पहचान लेंगे, इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं करना है। जैसे बॉय है तो गर्ल है, किंग है तो क्वीन है, फादर है तो मदर है, ब्रदर है तो सिस्टर है, सन है तो डॉटर है, ब्रदर इन लॉ है तो सिस्टर इन लॉ है। ये सारी चीज़ें उसमें होती है। अब चौथी चीज़ जो होती है वो है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर, NEUT, न्यूटर जेंडर। ये क्या है, क्या आवश्यकता पड़ गई न्यूटर जेंडर की? क्योंकि समाज में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम आप प्रयोग करते हैं, ये निर्जीव वस्तुएं होती हैं। तो जितनी निर्जीव वस्तुएं हैं वो न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आएगी। और जितना आप ये देख रहे हैं, जो कॉमन जेंडर देखा आपने, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर देखा, मैस्कुलिन जेंडर देखा, वो सजीवता के अंतर्गत आते हैं। तो वो हमेशा सजीवता के, लेकिन निर्जीव चीज़ों के लिए आपके न्यूटर जेंडर का प्रयोग किया जाता है। ये है आपका जेंडर। जैसे बुक है तो बुक जो है न्यूटर जेंडर है, क्यों? वस्तु है। मोबाइल है, ये प्रयोग करने वाली चीज़ें हैं, निर्जीव है, सजीवता पाई नहीं जाती है, तो इसके लिए आपको न्यूटर जेंडर के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो ये है आपका जेंडर। दूसरी चीज़ जो नाउन के अंतर्गत दूसरी एलिमेंट्स हैं वो है आपका नंबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। देखिए ये सिंगुलर और प्लूरल बहुत आसानी से जान लेता है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, व्हाट इज मेथड? क्या मेथड है, क्या पद्धति है, क्या प्रक्रिया है कि एक वचन से बहुवचन बनाने का? एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है कि आपको इससे इसका प्रयोग करना है तो आप सिंगुलर से प्लूरल बना लेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा एस का प्रयोग करते हुए सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन कुछ विशेष नियम हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर कोई सिंगुलर है, कोई सिंगुलर नाउन है, अगर उसको प्लूरल बनाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर जिस नाउन के अंत में डबल एस आ जाए, CH आ जाए, X आ जाए, तो ऐसे सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाते समय S का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि ES का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूँ बॉक्स, BOX, आपने कैसे पहचाना? X से। अगर आपने उसमें S लगा दिया तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई। क्यों? आपने S लगाया, S लगाया जाता है, लेकिन चूँकि यहाँ नियम है कि स्पेलिंग में लास्ट में X आ रहा है तो ऐसे नाउन के साथ आपको ES का यूज़ करना है। जैसे बॉक्स, BOX, तो बॉक्सेस, BOXES। जैसे बेंच, BENCH, अब आपने देखिए CH आया है। दूसरी चीज़, तो अब यहाँ पर इसके साथ भी ES का प्रयोग कर। क्यों? X हमने बताया, CH बताया। अब CH में बेंच, BENCH, बंच, BUNCH,
तो अब यहाँ पर BENCH आ रहा है, तो BENCH को बेंचेस, BENCHES बेंचेस, बैच आ रहा है BATCH बैच, बैचेस BATCHES। इसमें वो स्टूडेंट जो स्पेलिंग रटते हैं उनके लिए ये बहुत आसान काम हो जाएगा अगर इस मेथड को ये फॉलो कर लें। करना क्या है, पहचान कर लीजिए कि लास्ट में क्या आ रहा है, CH आ रहा है, X आ रहा है, SS आ रहा है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको स्पेलिंग रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि S लगाएं कि ES लगाएं, बस चेक कर लिए। और ऐसे नाउन के साथ आप हमेशा ES का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉक्स है तो फॉक्सेस, ब्रांच है BRANCH ब्रांचेस, बंच है BUNCH बंचेस। अनगिनत शब्द है, लेकिन हाँ बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाँ ये नियम है। अगर आप नियम का पालन करेंगे, अगर आप रूल का पालन करेंगे, टू यूज ऑफ रूल फॉलो योर सक्सेस, योर कंफ्यूजन इज डिलीट एंड फुल कॉन्फिडेंस। यानी आप एकदम कॉन्फिडेंस रहेंगे, चाहे वो कंपटीशन में हो चाहे एग्ज़ाम में हो। आपको अगर ऐसी परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है, मान लीजिए कोई कंपटीशन आ रहा है और इसमें दिया गया कि ये बेंच है, तो इसमें से कौन सही होगा, बेंचेज होगा ये बंचेज होगा ये बॉन्च होगा, कौन चीज़ सही होगी, आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे कि नहीं यहाँ पर CH आया है और सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो यहाँ पर बेंचेज होगा BNCHES। तीसरी चीज़, जब SS आ जाए, जैसे क्लास CLASS, जाहिर बात है हम आप बोलते हैं क्या भाई क्लासेस चल रहे हैं, इसका मतलब बहुवचन में बात कही गई, क्लासेस चल रहे हैं। तो अब ये क्लासेस जो हैं, क्लास क्यों नहीं कहा गया, क्लासेस क्यों कहा गया? क्योंकि एक वचन से बहुवचन में अगर आपने S लगा दिया तो रॉन्ग हो, क्योंकि CLASS आ रहा है तो आपको वहाँ पर क्लासेस CLASS का प्रयोग करना अनिवार्य। तो बेंच बेंचेस, क्लास क्लासेस, फॉक्स फॉक्सेस, बंच बंचेस, टैक्स टैक्सेस, टैक्स आया TAX, ES लगा दिया आपने, टैक्सेस। अब अगर आप ये देखिए कि अगर आप ऐसी चीज़ को, इस नियम को पालन करेंगे तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, और सिर्फ स्ट्रांग ही नहीं होगी बल्कि आप रटने से बच जाएंगे। और बहुत आसानी से कोई आप रीड कर रहे हैं और आप 10 वर्ड भी अगर रोज फॉलो करें तो आप देखिएगा कि आपकी इंग्लिश में कितनी इंक्रीमेंट आएगा। जो कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न हट जाएगा और आप उससे आगे बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़ आपके जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने में चीज़ आती है, जैसे आपके जब किसी शब्द के अंत में V आ जाए, FE या F आ जाए, तो वहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय ना S का प्रयोग किया जाएगा ना ES का प्रयोग करिएगा, बल्कि F या FE को हटा करके VES का प्रयोग करेंगे। जैसे नाइफ, KNIFE, नाइफ, नाइफ माने चाकू होता है। अब आपको नाइफ्स लिखना है तो ग्रामर क्या रहा है, KNIFE है, FE को हटा दीजिए, KNIVES नाइफ्स, KNIVES नाइफ्स। लाइफ है लाइफ्स, वाइफ है वाइफ्स। तो जब ऐसे नियम का आप पालन करेंगे तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि F आ रहा है
या FE आ रहा है तो इसको हटा करके VES का प्रयोग करेंगे तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। चौथी चीज़ हिंट कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, आप ध्यान देंगे। जैसे जब किसी वाई से जस्ट पहले अगर वॉवेल आ जाए, वाई से जस्ट पहले, जस्ट तुरंत कोई वॉवेल आ जाए, यानी वॉवेल आप जान ही लगे AEIOU, तो ग्रामर ये कहता है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय ना तो आपको एस का प्रयोग करना है, ना आपको ES का प्रयोग करना है, ना आपको VS का प्रयोग करना है, बल्कि अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात होती है कि अगर वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट वॉवेल आ रहा है तो ग्रामर कह रहा है सिर्फ एस का प्रयोग कीजिए। जैसे बॉय, BOY, तो वाई से पहले क्या आया? ओ क्या है? वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? आप कहेंगे वॉवेल है, तो बस वाई लगा दीजिए। टॉय, TOY, वाई से पहले क्या आया? ओ आया, एस लगा दीजिए। लेकिन अगर वाई से जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, यानी व्यंजन आ जाए, तब नियम बदल जाएगा। अब ग्रामर क्या कह रहा है कि अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को हटा करके IES का प्रयोग कीजिए। किस चीज़ का प्रयोग कीजिए? IES का प्रयोग कीजिए। जैसे बेबी, BABY, BABY, तो वाई से पहले क्या आया? B आया। अब B जो है वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? आप कहेंगे कॉन्सोनेंट है। ग्रामर कहेगा बिल्कुल सही है। अब वाई को रिमूव कर दीजिए, यानी वाई को हटा दीजिए। अब वाई के हटाने के स्थान पर IES का प्रयोग कीजिए। जैसे बेबी है BABY, अब आप कहेंगे बेबीज, BABIES, बेबीज। लेडी आया LADY, वाई से पहले क्या आया? D आया। D क्या है? वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? आप कहेंगे वॉवेल, कॉन्सोनेंट है, तो वाई हटा करके IES का प्रयोग, यानी लेडीज, LADIES। देखिए अक्सर कॉम्पिटिशन में ये आ जाता है इंग्लिश पोर्शन में कि ये स्पेलिंग सही है, कि ये स्पेलिंग सही है, कि ये स्पेलिंग सही है। अब उस समय इंसान जल्दी में रहता है, ऐसा नहीं कि वो स्पेलिंग नहीं जानता है, लेकिन कन्फ्यूज़न के लिए कि ये सही है कि ये सही है, बस आप वहीं पर उस नियम का पालन करें जिस नियम को बताया जा रहा है ग्रामर, कि अच्छा ये लेडी है या इसको बहुवचन बनाना है, तो देख लीजिए कि ये लेडी LADY, वाई से पहले D आ रहा है, तो इसका मतलब IES का प्रयोग करेंगे। क्या बनेगा? लेडीज, LADIES। अब आप देखेंगे जब आपके दिमाग में लेडीज रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा सही वहीं आपकी नज़र पड़ेगी और आप उस पर सही का निशान लगाएंगे ये अवसर के लिए। ये समझने में और प्रैक्टिस करने में अंतर है, लेकिन अगर आप नियम का पालन करेंगे तो याद रखिए कभी भी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। क्यों? आपने कितनी ही जल्दी रहेगा, कितने ही कम समय रहेगा, लेकिन आप इस नियम को पालन करेंगे, आप तुरंत जो काम आपके 1 मिनट का है वो आप 1 सेकंड में कर लेंगे। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम में जो 3 बातें हमने आज बताई, ये इसको आप याद करें और कल के लिए फिर आगे नेक्स्ट।